यह कहानी मेरी है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी उम्र लगभग 25 साल थी और गजब की बात यह थी, मेरे होने वाले पति की उम्र 60 साल थी। और आज मेरी पहली रात है और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने पति के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी। कैसे मैं अपने पति के साथ रात बिताऊंगी। मेरे पति जब रूम में आए, उन्होंने लाइट बंद की और डर के मारे तो मानो मेरी सांस ही रुक गई थी। मेरा पति मेरे पास आकर बैठ गया था और मेरा घूंघट उठा रहा था। तो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है। मैं छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे माता पिता काफ़ी गरीब लोग हैं, लेकिन मेरे रिश्तेदार और मेरे परिवार वाले हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई थी और मैं पैसों की दिक्कतों की वजह से ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊं और अपने माँ बाप का रह गया, क्योंकि ना मैं तो मेरे पास पैसे थे ताकि मैं बाहर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकूं, और ना ही मेरे पास ज़्यादा समय था, क्योंकि मेरे परिवार वाले और सभी रिश्तेदार यह चाह रहे थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन उन सब की दहेज की डिमांड थी, जो कि मेरे माता पिता किसी भी कीमत पर पूरा नहीं कर पाते। और तभी मेरे रिश्तेदार एक ऐसा रिश्ता लेकर आए जिससे मेरी तो मानो सांस निकल गई थी। मैं क्या करती। लेकिन मैं जब अपने माता पिता की तरफ देखा तो उन्हें मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी, क्योंकि उस 60 साल के व्यक्ति की कोई भी डिमांड नहीं थी। उसने जैसे ही मेरी तस्वीर देखी थी, वह मुझसे शादी करने के लिए उतावला हो गया था। दरअसल बात यह थी कि उस 60 साल के व्यक्ति की पहली बीवी मर चुकी थी और वह दूसरी बीवी की तलाश में था, क्योंकि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और वह चाहता था कि उसके बच्चों के देखभाल के लिए उसकी पत्नी होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करती। मेरे पास इसके सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं था और मैं बिना कुछ सोचे अपने माता पिता को उसे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और उसके बाद सब लोग हमारी शादी की तैयारी करनी स्टार्ट कर, जल्द से जल्द हो जाए, कहीं इस रिश्ते में भी कोई दिक्कत ना आ जाए। इस वजह से मेरी शादी इतनी जल्दी हो रही थी। और मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरे इससे पहले भी शादी के रिश्ते आए थे, लेकिन वह दहेज की वजह से ही टूट गए थे। और मैं चाहती थी कि मुझे एक अच्छा खासा पति मिले, जो कि लगभग मेरी उम्र का ही हो, और मैं किसी से प्यार भी करती थी। लेकिन मैं उस प्यार का क्या करती जिससे मेरी शादी ना हो पाती। उसे भी मैंने मना कर दिया था कि तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता के बिना तुमसे शादी नहीं करती। और करती भी कैसे, वह दूसरे कास्ट का लड़का था जिससे मैं शादी करती तो मेरी पूरे गांव में बदनामी हो जाती। इसलिए मैंने अपने सारे सपने को तोड़कर उस व्यक्ति से शादी करना ही तय किया। जब मेरी शादी हुई तो मैं उस टाइम बेहद खुश थी कि सब लोग खुश थे और मेरे माता पिता भी। लेकिन जब मैं उसके घर गई, अब मुझे लग रहा था कि उसके साथ रात बितानी है। मैं उसके साथ कैसे रहूंगी। पूरी जिंदगी तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। लेकिन जब मैं उसके घर गई और उनके परिवार वालों से मिली तो उनके परिवार वालों का स्वभाव काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी अच्छे से अपने घर में रख रहे थे। मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि 60 साल का बूढ़े व्यक्ति की एक लड़की और एक जवान खूबसूरत लड़का भी है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं तो उस पर मानो फिदा हो गई। मुझे काफ़ी पसंद था और मुझे यह नहीं समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपने बेटे के रूप में कैसे स्वीकार करूंगी और कैसे उसे माँ का दर्जा दूंगी, क्योंकि मेरे दिल में तो उसके लिए कुछ और ही चल रहा था। और इन बातों के बीच मुझे याद आया कि आज तो मेरी सुहागरात है और रात के लगभग 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और अचानक से गेट खुलता है। और गेट खोलने के बाद मेरा पति कमरे में जैसे अंदर आता है, वह सबसे पहले अंदर से गेट बंद कर देता है और गेट बंद करने के बाद मेरे पास आकर बैठ जाता है। अब वह मेरा घूंघट उठा रहा होता है और जैसे मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति था जो कि खास रहा था और मुझे कैसे प्यार करती, मुझे यह समझ नहीं आ रहा था। वह मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बातें करने लगा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी जो की है अपने बच्चों की देखभाल के लिए की है। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। और उसके बाद वह मेरे पास आया, लेकिन मैं उसने बोल दिया कि आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। और वह समझ गया कि शायद इसे लड़कियों वाली प्रॉब्लम हो। और उसके बाद हमने लाइट बंद करी और हम सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मैं तैयार होकर अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी
और तभी मेरा पति पीछे से आकर करने लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं गुस्सा होकर वहाँ से किचन में चली गई। और जैसे मैं किचन में गई तभी मेरे पति का लड़का यानी कि मेरा होने वाला बेटा किचन में मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसका नाम विशाल था। जैसे मैं उसके पास गई उसने बोला कि मोनिका आंटी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं आज से आपका बेटा हूँ। लेकिन मैंने उसे बोला, क्या आपने मुझे आंटी क्यों बोला? फिर उसने बोला कि देखो, आपकी और मेरी एज में काफ़ी कम गैप है और मैं आपकी अपनी माँ का दर्जा कैसे दे सकता हूँ। आप मुझे कहीं से भी अपनी माँ तो नहीं लगती हो। मैं आपको समाज के सामने माँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं असलियत में आपको अपनी माँ का दर्जा नहीं देख सकता। और ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मैं किस एंगल से उसकी माँ लगूंगी और कैसे उसे माँ का दर्जा दूंगी। और उसके बाद वो मुझसे बातें करने लगा और उसके साथ बात करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि काश ये मेरा पति होता और मैं तो किसी गलत इंसान से शादी कर ली। लेकिन मैं कहीं ना कहीं यह भी सोच रही थी कि मैं समाज के सामने शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि समाज को क्या पता लगेगा। वह घर की बात भी घर में रहेगी। और उस दिन की बात से मैंने यह तय किया कि मैं समाज के सामने तो उसे 60 साल के बूढ़े व्यक्ति की पत्नी रहूंगी, लेकिन असलियत में तो घर में कुछ और ही चलेगा। उसके बाद शाम के वक्त मैं विशाल के साथ छत पर घूमने के लिए चली गई और विशाल के साथ बातें करने लगी। विशाल की बातें इतनी अच्छी होती थीं कि मुझे हंसा हंसा कर मेरे पेट में दर्द कर देता था। और अब हम साथ में घूमने जाते थे, साथ में शॉपिंग करते थे और साथ में घंटे बातें करते थे। समाज को तो यह लग रहा था कि वह अपने बेटे के साथ घूम रही है, लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और एक दिन मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि देखो विशाल, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे पिता के साथ आज तक कोई भी संबंध नहीं बनाया है, क्योंकि तुम्हारे पिता इतने बूढ़े हैं। मुझे उन्हें देखकर भी शर्म आती है कि मैंने किससे शादी की है। और ये बात सुनकर विशाल को भी हैरानी हुई कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपने उनसे शादी की है और आपके पति हैं। मैं मानता हूँ तो थोड़े बूढ़े हैं, लेकिन आप भी तो उनकी पत्नी हो। फिर मैंने बोला कि क्या मेरी भी तो कोई पसंद होगी। फिर विशाल ने बोला, तो आपने शादी क्यों की है? फिर मैंने बोला कि मैं क्या कर दी, मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और मैं बात करते करते मैं रोने लगी और विशाल मेरे पास आया और मेरी आंखों से आंसू पूछने लगा और बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और ये बात सुनकर मैं अपनी सारी दिल की बात विशाल को बता दी कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था मैंने तभी सोच लिया था कि मैं शादी तो किसी और से कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और यह बात सुनकर विशाल को भी झटका लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं उसे पूरी बात समझाई तो वह समझ चुका था। अब मैं यह चाहती थी कि मैं विशाल को अपना पति बना लूं और जो भी मैं उसे बूढ़े व्यक्ति के साथ नहीं कर पाई वह मैं विशाल के साथ करूं। और यह बात सुनकर विशाल भी आप समझ चुका था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद हम नीचे रसोई में गए, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था और मेरे पति भी बाहर किसी काम से गए थे। वह घर पर कोई नहीं था। तभी विशाल किचन में आया और हम किचन में क्रिकेट खेलने लगे। और विशाल ने किचन के अंदर ही मुझे क्लीन बोर्ड कर दिया। और उसके बाद हम जैसे कमरे में गए, कमरे में जाने के बाद आज लगभग शादी के 3 महीने बाद मेरी पहली रात हुई, जो कि विशाल ने मेरे साथ बनाई और मुझे काफी अच्छा लगा। और लगभग 4 महीने में इसी तरीके से बीतने के बाद मैंने यह सोचा, क्यों ना मैं विशाल के साथ कहीं भाग जाऊं और उसी के साथ शादी कर लूं और हम फिर से नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और जैसी मैंने यह बात विशाल को बताई तो विशाल ने तुरंत मना कर दिया कि इससे मेरी काफी बदनामी होगी और मेरे परिवार वालों की भी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप समाज के सामने मेरी माँ ही रहोगी। हालांकि मैं कमरे में आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन विशाल के पास भी इसके सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसे भी समाज में अपना मुंह दिखाना था। इन सब बातों के बाद मैंने यह फैसला किया कि चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे बच्चा देना होगा, क्योंकि मुझे बूढ़े व्यक्ति से तो बच्चा नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। और यह बात सुनकर विशाल ने भी हाँ कर दी। वह लगभग 7 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई और इसी बीच मैं 60 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ भी करा। और यह बात सुनकर विशाल ने भी हाँ कर दी। मैं लगभग 8 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई और इसी बीच मैं 60 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ भी क्रिकेट खेला। और ये बात सुनकर विशाल ने भी हाँ कर दी।
वह लगभग 8 महीने बाद में गर्भवती हो गई। और ये बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति भी खुश हो गया कि अब वह भी बाप बन जाएगा और कुछ महीने बाद मैं सभी घर वालों को बता दे कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। इससे सभी लोग बेहद खुश थे और होंगे भी क्यों ना कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। लेकिन किसे पता था कि बच्चा उसका नहीं जबकि उसके बेटे का है। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यह कहानी पूरी तरीके से कल्पनीय है और आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।